सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। अब मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 24 घंटों में प्रदेश के जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, ललितपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र और चंदौली में तेज आंधी के साथ ही भारी बारिश होने की आशंका है। साथ ही इस दौरान कुछ इलाकों में बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शाम 7 बजे तक कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 762 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या 20,943 हो गई है। इनमें से 13,583 लोग स्वस्थ होने के बाद घर जा चुके हैं। अंबेडकर नगर के इब्राहिमपुर इलाके में दिन दहाड़े दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया गया। यहां एक पूर्व प्रधान को बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मार दी। घायल होने के बावजूद पूर्व प्रधान ने एक बदमाश को दबोच लिया। उधर फायरिंग और शोर शराबा होने पर ग्रामीण घटना स्थल की तरफ दौड़े और मौके से भाग रहे 2 बदमाशों को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने तीनों बदमाशों की जमकर पिटाई की। इसमें 2 बदमाश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं तीसरे बदमाश का पुलिस की मौजूदगी में चेहरा जला दिया गया। घायल पूर्व प्रधान को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। मृतक पूर्व प्रधान एक बसपा नेता का करीबी बताया जा रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव के बाद अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय ने कोरोना की आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा किया है। आयुष मंत्रालय ने बीएचयू के आयुर्वेद विभाग की इस दावे को कोरोना मरीजों पर ट्रायल के लिए इस दवा को मंजूरी दे दी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कोविड केयर अस्पताल के युवा भर्ती मरीजों पर कोरोना की आयुर्वेदिक दवा का ट्रायल किया जाएगा। शाहजहांपुर में सपा के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रदर्शन के दौरान सपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी 7 सूत्रीय ज्ञापन को प्रशासन को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक बढ़ी कीमतों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। रायबरेली जिले में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जिला अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंचे। मंत्री द्वारा अस्पताल का निरीक्षण करके निकलते ही उसी अस्पताल के वार्ड बॉय की कोरोना जांच की रिपोर्ट संक्रमित आने से महकमे में हड़कंप मच गया। मंत्री जिस समय अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे उस समय वह वार्ड बॉय उसी अस्पताल में ड्यूटी कर रहा था। कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने को लेकर प्रदेश के 6 जिलों मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत में रात्रिकालीन कर्फ्यू को 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। अब रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों के आने जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। चालान और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद मेरठ मंडल को लेकर अपर मुख्य सचिव चिकित्सा ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव सुल्तानपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंची। इस दौरान सपा के पूर्व नेता शिवपाल सिंह यादव की एक बार फिर सपा से बढ़ती नजदीकियों को लेकर उन्होंने कहा कि मुट्ठी जब बंद रहती है तभी वो ताकतवर रहती है। शायद ये बात घर के सभी सदस्यों को समझ में आ गई होगी। कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी यूपी एसएसएफ के गठन को मंजूरी दे दी है। अब कोर्ट, मेट्रो, एयरपोर्ट, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, प्रमुख धार्मिक स्थलों और बैंकों की सुरक्षा यूपी एसएसएफ के हवाले होगी। सीआईएसएफ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा इकाई का गठन किया जाएगा, जिसकी विशेष जिम्मेदारियां भी होंगी। प्रशिक्षण भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तरह खास होगा। पहला चरण यूपीएसएसएफ की 5 बटालियन के गठन का निर्णय लिया गया है। माना जा रहा है कि पीएससी के जवानों को खासतौर पर प्रशिक्षित कर यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर परीक्षा का रिजल्ट आज आ रहा है। करीब 51 लाख परीक्षार्थियों की किस्मत का ताला कुछ ही घंटों में खुलने वाला है। इस बार रिजल्ट डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा घोषित करेंगे। दोपहर ठीक 12 बजे लोक भवन में परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा।
पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सभी अगर अपने जीवन के बारे में सोचे तो हमने अनेक उतार और चढ़ाव देखे हैं। हमारे गांव और शहरों में कई तरह की मुश्किलें आती रहती हैं। कल उत्तर प्रदेश और बिहार में बिजली गिर जाने से कई लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि इस तरह किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर एक ही तरह का कोरोना संकट आ जाएगा। हमें नहीं मालूम कि इससे कब इजाजत मिलेगी, लेकिन एक दवाई है जिससे हम बच सकते हैं। यह दवाई है 2 गज की दूरी, गमछे से मुंह ढकना। जब तक कोरोना की दवा नहीं बनती है, हमें इसी तरह से अपना बचाव करना होगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसके तहत सूबे के 1.25 करोड़ कामगारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभागों की ओर से सामुदायिक शौचालय के निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण, मनरेगा के तहत ग्रामीण सड़कों व तालाबों की खुदाई व अन्य कार्यक्रमों में 62 लाख से अधिक श्रमिकों व कामगारों को नियोजित किया जा रहा है। गोरखपुर में कोरोना के संक्रमण के कुल 215 नमूनों की जांच हुई, जिसमें से 197 नेगेटिव व 18 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें शहर के 3, उरुआ के 9, कैपियरगंज के 4, खजनी व बांसगांव में एक व्यक्ति शामिल है। अब जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 298 हो गई है। 11 की मौत हो चुकी है। 192 ठीक होकर घर जा चुके हैं। बरेली में बाइक एजेंसी संचालक से बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम 3 लाख रुपए लूट लिया और फरार हो गए। घटना उस वक्त घटी जब एजेंसी बंद होने के बाद संचालक अपने घर जा रहा था। पीड़ित एजेंसी संचालक के अनुसार 2 बाइक पर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने उसकी पिटाई की और फिर 3 लाख रुपए कैश लूट लिए। मामले में पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। कानपुर के पतारा क्षेत्र के सागर राष्ट्रीय राजमार्ग के गांव जगन्नाथपुरी स्थित आईटीआई के सामने शाम करीब 6 बजे डंपर से टकराकर सवारियों से भरा विक्रम टेम्पो गड्ढे में जा गिरा और पलट गया। हादसे में टेम्पो चालक, महिला व उसके 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 19 जून की नोटिस व 23 जून को जारी परीक्षा स्कीम को निरस्त किए जाने के साथ मास प्रमोशन की मांग कर रहे छात्रों को एक प्रत्यावेदन के जरिए अपनी बात लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखने को कहा है। वाराणसी के बीएचयू लैब से 214 सैंपल के रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 4 नए कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं। जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 412 हो गई है। 268 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 129 है। एक और मरीज की मौत से मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। हॉटस्पॉट की संख्या 205 है। गोरखपुर के पैनीसिया अस्पताल को संचालित करने को लेकर 22 जून को हुए विवाद के मामले में भाजपा सांसद कमलेश पासवान और निदेशक मंडल के सदस्य डॉक्टर प्रमोद सिंह सहित 6 नामजद और 40-50 अज्ञात के खिलाफ डकैती और आपराधिक बल प्रयोग करने सहित कई संगीन धाराओं में कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वही सांसद की तहरीर पर दूसरे पक्ष के 8 नामजद सहित 40 से 50 अज्ञात पर मारपीट और दलित उत्पीड़न यानी SC/ST एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। गलवान घाटी में चीन की कायराना हरकत के बाद देश भर में उबाल है और लोग चीनी सामानों का बहिष्कार कर विरोध जता रहे हैं। इस बीच तीर्थ नगरी मथुरा वृंदावन के होटल संचालकों ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक अब वे चीनी नागरिकों को अपने होटलों में नहीं ठहराएंगे और न ही किसी ग्राहक को चाइनीज फूड परोसेंगे। होटल मालिक संघ ने अखिल भारतीय व्यापारी संघ यानी CAIT के अभियान का समर्थन करते हुए चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया है। साथ ही वो होटलों में चीनी नागरिकों को ठहराने और मेन्यू कार्ड से चाइनीज फूड हटाने का फैसला लिया है। कानपुर शेल्टर होम मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी अजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा शेल्टर होम मामले में लापरवाही बरतने पर DPO को भी निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में शेल्टर होम की अधीक्षिका पर भी गाज गिरी है। अनियमितता के आरोप में अधीक्षिका मिथिलेश पाल को भी निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि शेल्टर होम मामले के सामने आने के बाद से ही सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। वाराणसी जिले में टिड्डियों के हमले के बाद पिंडरा में मौजूद एक टिड्डी दल पर रासायनिक छिड़काव किया गया। इसमें 40% टिड्डियां नष्ट कर दी गई, जबकि बाकी की टिड्डियां जौनपुर और आजमगढ़ की तरफ निकल गई। एक टिड्डी दल प्रयागराज में मौजूद है।
टिड्डी दल ने प्रयागराज के आसमान पर ऐसा कब्जा किया कि विमान सेवा रोकनी पड़ी। टिड्डी दल के उड़ने के कारण निजी एयरलाइंस इंडिगो का विमान 40 मिनट तक आसमान में चक्कर काटता रहा। टिड्डियों के जाने के बाद विमान प्रयागराज एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा। नोएडा में जून के महीने में तीसरी बार कोरोना संक्रमितों की संख्या ने 100 के आंकड़े को पार कर लिया है। 136 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1946 हो गई है। गौतम बुद्ध नगर में जून के महीने में तीसरी बार हुआ है जब 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 के आंकड़े को पार किया है। इस दौरान किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। पिछले दिनों सामने आए अनामिका शुक्ला ने प्रदेश के शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया था। अनामिका शुक्ला के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आने के बाद पूरे सूबे में शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में कस्तूरबा विद्यालय में कार्यरत संध्या द्विवेदी नाम की अध्यापिका ने इस बात की आशंका जताई है कि उनके शैक्षणिक दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से अलीगढ़, फर्रुखाबाद और फिरोजाबाद में कोई और नौकरी कर रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद चंदौली के शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति है। चंदौली के बीएसए ने अलीगढ़, फर्रुखाबाद और फैजाबाद के बीएसए से संपर्क साधकर इस पूरे मामले की जानकारी साझा की है।